परमेश्वर जो है वाचाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से हमेशा वाचाओं को बांधा करता था और परमेश्वर उन वाचाओं को अपनी प्रजा के साथ में पूरा करता था। तो ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो भोज है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दिया, ये वास्तव में ये परमेश्वर की एक वाचा को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो फसह का जो पर्व जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मुझको बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ में मैं फसह का पर्व का मैं ये भोज करूं। प्रभु यीशु मसीह जिस फसह के विषय में बात कर रहे हैं, ये जो फसह का जो पर्व है, ये जो इसको बोलते हैं अख़मीरी रोटी का पर्व या फसह का पर्व, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ एक पर्व है जिसको परमेश्वर ने तब ठहराया था जब इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी की दशा में थे, है ना। तो जब ये जो लोग जब गुलामी की अवस्था में थे, परमेश्वर ने एक वाचा उनके साथ में ठहराया और वो वाचा को हम लोग आज पढ़ेंगे, वो जानेंगे, क्योंकि आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने वाचाएं हमारे जीवन के लिए ठहराया है। आपके जीवन को आशीष करने की वाचा परमेश्वर की है, लेकिन उस वाचा हमेशा दो पक्षों के बीच में होती है ना। वाचा मतलब दो पक्षों के बीच में होती है। तो हम एक पक्ष बोलता है कि मैं तुझको इतना पैसा दूंगा, तो दूसरा पक्ष बोलता है कि ठीक है, इस पैसे के बदले में मैं तुझको ये जमीन दूंगा। तो एक एग्रीमेंट होता है, एक वाचा ठहराई जाती है कि आप इतने समय में ये पैसा लाके दोगे, मैं इतने समय में मैं ये जमीन का ये भाग, ये टुकड़ा मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये वाचा जो है ये हमेशा दो पक्षों के बीच में होती है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने वाचा तो ठहराया है, लेकिन यदि हमने उस वाचा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया तो वो एक पक्ष की वाचा होगी और वो कभी भी आपके जीवन में फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसलिए परमेश्वर की वाचाओं के साथ में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन से बांधी है, उसको हम लोगों को जानना आवश्यक है। और जब हम लोग इसको जानेंगे तो आप भी अपनी प्रतिज्ञा, आप परमेश्वर से उस भाग को पाने की इच्छा रखोगे, लेकिन दूसरे पार्ट में आप अपने जो शर्त है उसको भी फुलफिल करोगे, तभी ये दोनों जाकर क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में आशीष का भाग तब पूरा होगा जब दोनों पार्ट जो है दोनों आपस में फुलफिल करेंगे। जब आपने वो भाग को पूरा किया तो परमेश्वर भी उस भाग को पूरा करेगा। कई बार लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन खुद अपने पक्ष को, अपने भाग को वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों को ये लगता है कि नहीं, परमेश्वर जो है उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता सच्चाई ये है कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कोई भी भाग जो है वन वे, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक तरफा नहीं है, एक वन वे वाला पार्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हर एक भाग, हर एक आशीष जो है हमारे जीवन के लिए, हर एक वाचा हमारे जीवन के लिए दो भागों में मिलकर। इसलिए बाइबल में हम बहुत सारे भागों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पहले बोलता है, भजन संहिता 91 को हम लोग आशीष के परमेश्वर की प्रतिज्ञा के रूप में बहुत पढ़ते हैं, है ना। लेकिन उसके पहला वाला जो लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा उसके जीवन में वो सब आशीषें आएंगी। पहला पद है कंडीशन, पहला पद है आपके लिए कि परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, और उसके बाद बैठ कर देख कि तेरे जीवन में ये सब आशीषें आती है। हमारे जीवन में हम लोग उस सब आशीष को पढ़ते हैं, प्रभु तू ऐसा कर देगा, तू वैसा कर देगा, तू तेरा भाग बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तू सी और नाक को खुजलेगा, तू जवान सी और जिगर को लताड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। लेकिन हम परमेश्वर के परम प्रधान के छाया स्थान में हम बैठे ही नहीं है, कहां से आप सिंह और नाक को खुजलेंगे और पछड़ेंगे, बताओ, समझ रहे। आज हमारे जीवन में इस बात को समझना है कि परमेश्वर जो है उसने हमारे जीवन के लिए जो बातों को ठहराया है उसमें एक पक्ष आप भी हैं और एक पक्ष आपका पप्पा नहीं है, समझ गए। नहीं तो कई बार ऐसे लोगों का मेंटेलिटी रहता है वो पप्पा देख लेंगे, है ना। वो पक्ष पप्पा नहीं है आपका, वो पक्ष आप खुद हैं। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आप छोटे बच्चे हो, आप काफी उम्र के व्यक्ति हो, उससे कोई अर्थ नहीं होता। परमेश्वर आपके साथ में इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से जो है वो आपके साथ वाचाओं और प्रतिज्ञाओं को ठहराने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की वाचाओं को, उसकी बातों को, उसके जीवन
हमारे जीवन के उसकी भलाइयों और आशीष को पाने के लिए हमको ये बात को पहचानना है।